नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में जो कल भयानक तस्वीरें सामने देखने को मिली थी कि किस तरह से आसियाने लोगों के उजाड़े गए थे। महिलाएं बिलख रही थी, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सारे काफी विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके घरों को तोड़ दिया। और प्रशासन का यही कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश थे, और हाई कोर्ट के आदेश थे भी कि 14 मई तक अगर ये खाली नहीं किए अतिक्रमण को तो 16 मई से तोड़े जाएंगे। लेकिन अब कुछ समय के लिए एक राहत यहाँ ओडवाड़ा के ग्रामवासियों को मिल गई है, क्योंकि अब अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो तब तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जिससे कि लोगों के मकान तोड़े जाएंगे, यानी कि अस्थायी रूप से अतिक्रमण पर रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने यह आदेश दिए कि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी जो अभी तक राहत की बात ओडवाड़ा गांव के वासियों के लिए है। ओडवाड़ा के स्थानीय जो बासिंदे जिनके घर टूटने को जा रहे थे उनके लिए राहत की खबर मानी जा सकती है। एडवोकेट श्याम पालीवाल ने यहां वकालत की थी और बाबू सिंह व अन्य की तरफ से उस याचिका में पक्ष रखा और सीधा सीधा हाईकोर्ट से कहा, जज साहब से कहा कि साहब, प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया के ही घरों पर बुलडोजर चलाया, जो कि गैर कानूनी काम इन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि अपनी दलील में एडवोकेट श्याम पालीवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1930 से यहां रहने का प्रमाण है, इसके अलावा हमें पट्टे दे रखे हैं, सनद दे रखी है, लेकिन जिला प्रशासन ने केवल PLPC के ऑर्डर के चलते एक तरफा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया। 3 दशक से हम यहाँ रह रहे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ जिला प्रशासन द्वारा ही पट्टे जारी किए गए थे। केवल 91 का नोटिस जारी करते हुए यह पूरी कार्रवाई की गई, जो कि उचित नहीं थी। तो ये दलील एडवोकेट श्याम पालीवाल ने कोर्ट के अंदर दी थी कि 1930 से रहने के प्रमाण हमारे पास हैं, सनद दे रखी है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई की है और प्रशासन ने जो ये पट्टे जारी किए हैं और केवल 91 का नोटिस जारी करते हुए ये कार्रवाई की, जो उचित नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है कि साहब, दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सत्यापन हो जाएगा और जब तक जांच चलेगी, जब तक इन मकानों को तोड़ने पर जो स्टे लगा दिया, यानी कि मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, अतिक्रमण हटाए नहीं जाएंगे, जो जैसे हैं जैसे ही अब रहेंगे। इस तरह से एक राहत की खबर है। हालांकि कल जो गुरुवार को करीब 250 पुलिस कर्मियों ने पूरे दिन भर एक कार्रवाई की थी और वो कार्रवाई सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड करने लगी और ट्विटर पर भी ओडवाड़ा बचाओ इस तरह से ट्रेंडिंग में आने लगा था। और इस तरह के विजुअल, इस तरह की वहाँ सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो रो रही थी, तड़प रही थी, बुजुर्ग महिलाएं रो रही थी। और जब विरोध किया प्रशासन का, तो प्रशासन ने उनको हटाने के लिए गांव वासियों को, हालांकि एक लाठी चार्ज का भी उपयोग किया था, पटक पटक के उनको गाड़ियों में डाला जा रहा था। एक बहुत विवत जो घटना जिसको कह सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे थे भजनलाल सरकार के ऊपर कि किस तरह से ये अमानवीय व्यवहार यह भजनलाल सरकार में किया जा रहा था। हालांकि सरकार ने, प्रशासन ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए साफ पल्ला झाड़ लिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश की पालना कराना हमारा कर्तव्य है। इस तरह से हालांकि राजनीति, सियासत भी इसमें जारी हुई थी। वैभव गहलोत का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पीड़ितों का पक्ष लेकर जाएंगे। तो तमाम इस तरह की जो बातें आ रही थी, लेकिन अब कुछ समय के लिए इन सारी बातों पर एक विराम लग गया है। हालांकि अब भी बाबू सिंह व अन्य की ओर से जो श्याम पालीवाल एडवोकेट ने याचिका पेश की, इस पर हाईकोर्ट ने इंतरिम स्टे लगा दिया है, अस्थायी रोक लगा दी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी
और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से अतिक्रमण यहाँ नहीं हटाया जा सकता है और ना ही हटाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इन्वेस्टिगेशन मीडिया तो कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी को आप जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपकी बात करते हैं और आपकी बात प्रमुखता से हम जनता के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, यानी कि जनता की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़रूरत है और हमारी टीम की ज़रूरत है। जब तक आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा हम मजबूत नहीं बन पाएंगे, और मजबूत नहीं बन पाएंगे तो मजबूती के साथ आपकी बात नहीं कर पाएंगे। हालांकि जितने मजबूत आपने हमको बना रखा है उस मजबूती के साथ हम आपकी बात करते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस नमस्कार।